अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट टाइम का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक पढ़े थे, मगर आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि अगर हम दो तरह के फंक्शंस को कंपोज करते हैं तो उसको कंपोज करने का मेथड क्या होता है और उनके आंसर्स क्या आते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास फर्स्ट फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स मैंने दिया हुआ है, एक फंक्शन मैंने जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स आपका फंक्शन है स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने इसकी 4 टाइप की कंपोजिशन को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम इस 4 टाइप की कंपोजिशन को कैलकुलेट करते हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें फाइंड करता हूँ एफ ऑफ जी। अब बच्चों यहाँ पे देखना ये है कि एफ ऑफ जी का मतलब क्या है। आप एफ ऑफ जी को अपने लिए क्या लिख सकते हो, बड़ा ही आसान करके। कैसे कि एफ के फंक्शन को अगर आप जी का फंक्शन इनपुट की फॉर्म में दे दो तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, एफ ऑफ जी कहलाती है। इट मीन कि यहाँ पे अब आप क्या करो कि एफ को तो आप एज इट इज रहने दो, इसके वेरिएबल की जगह पे आपका जो जी का फंक्शन है आप उसको क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ये चीज़ आ गई। अब जैसे आप लोग करते नहीं थे कि लो जी सर जी एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू है 2x, तो मैं आपको कहता था कि एफ ऑफ 1 फाइंड करें, तो आप क्या करते थे, वेरिएबल की जगह पे 1 को पुट कर देते। तो इसका मतलब है कि जो आपका एफ का फंक्शन है वहाँ पे जहाँ पे एक्स आ रहा होगा वहाँ पे आप इस चीज़ को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। तो अगर हम एफ के फंक्शन को देखें तो एफ का फंक्शन क्या है, 1/स्क्वायर रूट एक्स आ गया, एक्स की जगह पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका -1 सिमिलर एज इट इज़। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1 एज इट इज़। बच्चों ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा कि एफ ऑफ जी एक्स शुड बी इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट, यहाँ से बेटा दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो x आपका बाहर चला जाएगा बिकॉज क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा कि 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपकी जो सी है वो कंपोजिशन होगी एफ ऑफ जी की फॉर्म में। यस, एनी कन्फ्यूजन? अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास आता है कि अगर हमने देखें एफ ऑफ जी मैंने करवा दी, जी ऑफ एफ आप खुद कर लोगे। अब मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कहा जाए कि कंपोजिशन फाइंड करें एफ ऑफ एफ की, यानी कि एफ को अगर आप एफ की इनपुट दो तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, तो हम करते हैं जी पार्ट डी। हम लोग कहते हैं कि एफ को अगर एफ की हम इनपुट देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब देखें एफ का फंक्शन क्या है, 1/स्क्वायर रूट, ये x आ गया, इस x की जगह पे ये पूरा का पूरा फंक्शन दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 1/स्क्वायर रूट x माइनस 1 और इसका -1 एज इट इज़। अब कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो आंसर है वो आपकी बुक पे गलत लिखा हुआ है। आपने क्या करना है कि जब आप इसका एलसीएम कंप्लीट करेंगे, तो जब आप इसका एलसीएम कंप्लीट करोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 आपका एलसीएम, तो ऊपर 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद वाले स्टेप में आप इसको क्या कर दोगे, इसको इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दोगे बिकॉज क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो चीज़ आपका क्या आ जाएगी, इस चीज़ का आंसर आ जाएगी। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कि जब हम दो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, भले वो दोनों के दोनों फंक्शन सेम हो या दोनों फंक्शन डिफरेंट हो, बट हमारा काम क्या होता है कि हमने जिस फंक्शन की जिस भी फंक्शन के साथ कंपोजिशन फाइंड करनी होती है, हम अपने फर्स्ट फंक्शन को दूसरे फंक्शन को एज आ इनपुट क्या कर देते हैं, उसको जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक था। अगर इससे एलिमेंट कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया हो f, तो हमने उसका इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x शुड बी इक्वल टू -2x + 8। मैं आपको कहता हूँ जी कि इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करें, तो आपको याद हो कि प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आप लोगों को इन्वर्स का बताया था, वहाँ पे मैंने आपको फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए 2 रूल्स बताए थे। पहला रूल क्या था कि आइलर ने कहा था कि y को हमेशा f ऑफ x के इक्वल लिखना है। उसके बाद में इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने y के पास f को ले जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से
दो रूल आते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर हमने किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम उस एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई को पुट कर देंगे। ये स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जब हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई को पुट करेंगे तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इस तरह की वैल्यू में से एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा फंक्शन पूरा वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम एक्स की जगह पे एफ इन्वर्स ऑफ वाई को पुट कर देंगे तो टोटल हमारे पास उस फंक्शन का क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमने लास्ट टाइम की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आइए इसको अब हम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप कहा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई पुट कर दो, ये आपके पास आ गया। यस, एनी कन्फ्यूजन? यहाँ से अब इस एक्स की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगी, वाई में से जाके 8 माइनस, ठीक है, और माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड शुड बी इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आप क्या करें कि इस माइनस को ऊपर वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 8 माइनस वाई बाई 2। तो आपको पता है जनाब कि x बराबर होता है f इनवर्स ऑफ y के, तो इसका मतलब है जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y, और ये बराबर आ जाएगा 8 माइनस वाई बाई 2। मगर आपकी बुक में उसने आपको कहा है भाई हमें इन्वर्स चाहिए x की फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, रिप्लेस y इंटू एक्स। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो आपका f इनवर्स ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, 8 माइनस एक्स बाई 2। यस, एनी कन्फ्यूजन, कोई मसला? तो ये इस तरह से हम इस चीज़ का क्या फाइंड करते हैं, इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैथ के अंदर हर चीज़ को कैलकुलेट करना है तो आपको डेफिनेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। ये कोई टेबल नहीं है कि जो आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आ गया। नो, कुछ चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है और डेफिनेशन को अगर फॉलो करोगे तो हर तरह का क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। अब जैसा कि मैं इस थर्ड को करने जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा और उसको आप देखोगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई, तो y शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल पावर 3। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ गई कि x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस 3 को ख़त्म करना पड़ेगा भाई। अगर मैं इसका क्यूब ओपन करूँगा तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा x जनरेट हो जाएंगे। तो जब इसको ख़त्म करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो जब आप दोनों साइड पे क्यूब रूट लोगे, यानी कि क्यूब रूट को सिंपल में 1/3 भी लिखा जाता है इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम 1/3 ले लेंगे। तो y शुड बी इक्वल टू 1/3 माइनस एक्स प्लस 9, और उसके ऊपर भी आ जाएगा 3 क्रॉस 1/3। तो ये 3 से कैंसिल, तो y इंटू 1/3 बराबर आ गया माइनस एक्स प्लस 9। तो आपने निकालनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x को आप उधर ले जाओ और 9 में से y आके क्या हो गया बच्चों, माइनस। तो x किसके इक्वल था, f इनवर्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y शुड बी इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3। बट हमें वैल्यू चाहिए किस में, x में। किस में, x में। तो आप y को रिप्लेस कर दो बच्चों x के साथ, तो 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका जो सा था वो 1.2 का काम था कि जिसके अंदर हमने इस चीज़ को बड़े ही क्लियरली तरीके से करना था। आई होप कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोगों ने जो इन्वर्स के क्वेश्चंस किए थे, अब हम इन्वर्स क्वेश्चन की एक वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर उसने कही है, और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हमने इस फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट किया, ये फंक्शन है और ये इसका इन्वर्स है, हम इसकी क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 8, और इसका बच्चों इन्वर्स क्या निकला था हमारे पास, 8 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या इन दोनों की कंपोजिशन हमें x का आंसर प्रोवाइड करती है। तो ले जी देखते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ कि मैं f को f इन्वर्स की इनपुट देता हूँ। तो f को जब मैं f इन्वर्स यानी कि 8 माइनस एक्स बाई 2 की इनपुट दूंगा तो क्या बनेगा, तो f का फंक्शन क्या है, -2, x की जगह पे ये चीज़ आ गई और प्लस का एट एज इट इज़, 2 से कैंसिल, माइनस बच्चों अंदर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस माइनस का कैंसिल, आंसर क्या आ गया 8। तो लो जी ये वेरिफिकेशन तो x के इक्वल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरी वेरिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं कि क्या अगर हम f इन्वर्स को f की इनपुट दें तो उसका आंसर x आता है। तो ले जी f इन्वर्स इंटू एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू
एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, -2x+8। तो बच्चों ये आ गया एफ इनवर्स, आप इसको सॉरी रिमूव कर दें। एफ इनवर्स का फंक्शन क्या है, 8 माइनस एक्स की जगह पे आ गया आपका एफ वाला फंक्शन और बाय में 2। तो बेटा माइनस अंदर वाले साइन को जाके क्या कर देगा, चेंज। तो ये इससे कैंसिल, बच गया जी 2x/2, ये इससे कैंसिल, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, x के इक्वल आ गया। तो बच्चों ये आपका जो सा था एक छोटा सा काम था कि जिसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना था, और यही हमारा आज का टॉपिक था कि अगर दो फंक्शंस को कंपोज किया जाए तो उनकी कंपोजिशन कैसे फाइंड होगी। सेकंड हमारा टॉपिक था कि अगर हमने किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो हम उसके इन्वर्स को कैसे जो सा है वो कैलकुलेट करेंगे, और फंक्शन की इन्वर्स के साथ अगर हम उसकी कंपोजिशन करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हमेशा ऑलवेज एनडी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर किसी भी फंक्शन को अगर हम उसके इन्वर्स के साथ उसकी कंपोजिशन लेते हैं तो एक्स की इक्वल आते हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग मैट्रिक्स में आपने पढ़ा है ना कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर देता है। तो इसी तरह से ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज क्या होता है, ट्रू होता है। इसी तरह ये हर फंक्शन के लिए क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही सुकून के साथ हमने इसको कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डोमेन और रेंज की तरफ बढ़ेंगे, और डोमेन और रेंज को करने का एक आसान तरीका देखेंगे कि हम इसको किस तरह से ईजी वे में समझ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।